हॉरर कहानी अशोक का हृदय परिवर्तन, कलिंग का श्राप। समय 261 ईसा पूर्व। स्थान कलिंग युद्ध भूमि। सम्राट अशोक की सेनाएं कलिंग पर टूट पड़ी थीं। धरती पर लाशें बिछी थीं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई नहीं बचा था। युद्ध जीत चुका अशोक जब युद्ध भूमि का निरीक्षण करने आया तो रक्त की गंध, चीखों की गूंज और जली हुई लाशों की राख हवाओं में घुल चुकी थी। तभी एक बूढ़ी स्त्री रोती हुई उसके पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा विक्षिप्त सा। वह बोली, राजा, तूने मेरे पूरे कुल को मिटा दिया। अब देख, कलिंग तुझे कभी चैन से नहीं जीने देगा। तुझे नींद नहीं आएगी। तुझे हर रात वही लाशें दिखेंगी जिन पर तूने विजय पाई है। अशोक हंसकर उसे हटवाता है, लेकिन उसी रात से सब बदल जाता है। रात के तीसरे पहर अशोक को महल में चीखें सुनाई देती हैं। बचाओ, हमें मत मारो, हमने क्या बिगाड़ा था। वो उठकर बाहर देखता है, लेकिन गलियारे खाली हैं। दूसरी रात उसे सपने में जलते हुए शवों से घिरी नदी दिखती है जिसमें वो खुद डूब रहा होता है। तीसरी रात वो उठता है तो देखता है कि उसके हाथों में खून लगा है। डरकर सेवकों को बुलाता है, लेकिन वो कहते हैं कि राजा तो पूरी रात अकेले अपने कक्ष में सो रहे थे। अब अशोक का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। दिन में मंत्रियों से युद्ध की बात करता है, रात में आत्माओं से माफी मांगता है। एक रात उसे उसी बूढ़ी औरत की आत्मा दिखाई देती है। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ चुका था। वो बोली, जब तक तू कलिंग की आत्माओं से क्षमा नहीं मांगेगा तब तक तेरा हृदय चैन नहीं पाएगा। अशोक चीखता है, रोता है और उसी रात वह अपने तख्त से उतरकर बौद्ध भिक्षुओं की शरण में चला जाता है। समाप्ति। आज भी कहते हैं, कलिंग की धरती पर रात को अशोक की परछाई रोती हुई दिखती है, अपनी आत्मा के पाप से मुक्ति मांगती हुई।